अब बात करते हैं मुंबई में साल 2006 में हुए सीरियल बम धमाके की। मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वो किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। 11 जुलाई 2006 को 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलावार धमाके हुए थे। इनमें 189 पैसेंजर की मौत हुई थी। इसके अलावा 824 लोग घायल हो गए थे। सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोचों में हुए थे। घटना के 19 साल बाद ये फैसला आया है। तो हाईकोर्ट में सभी 12 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। ये बहुत ही दुखद है। उनको सजाए मौत देने के बजाय उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। उससे दिखा रहा है कि जो हमने केस प्रेजेंट किया वो फुल प्रूफ केस नहीं था, उसमें लूप होल्स थे। और ये हमारी, मैं मानती हूँ, ये गलती है राज्य सरकार की। राज्य सरकार ने इसको सीरियसली ना लेकर एक सीरियस आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया, जिसकी वजह से ये वर्डिक्ट आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने लोग मरे थे, शहीद हुए थे, 2006 से इंतजार कर रहे हैं न्याय का। न्यायपालिका में इंतजार कर उन पे विश्वास रखकर उन्होंने क्लोजर और जस्टिस की उम्मीद जो बनाए रखी थी, आज वो टूटी होगी। ये तो जले पे नमक डालने वाली बात हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ इसको होम मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं, देवेंद्र फडणवीस, जो मुख्यमंत्री भी हैं, इस कोर्ट वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे और एक ऐसा केस सामने रखेंगे जो फुल प्रूफ हो और उनको बाइज्जत बरी की बजाय उनको सजाए मौत तक ले जाए। शिवसेना सांसद मिलिंद जी हमारे साथ में मौजूद है। मिलिंद जी, जिस तरह से वर्डिक्ट आया 2006 को लेकर के, क्या कहेंगे सर? आतंकवादी छोड़ दिए गए? देखिए, जो बॉम्बे हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, मैं पूरी विनम्रता से एक सांसद होने के नाते मैं इस वर्डिक्ट को रिजेक्ट करता हूं। मैं सांसद होने के पहले एक मुंबईकर हूं। मुझे याद है 2006 की जब टेररिस्ट अटैक हुई थी, उस समय मैं सांसद था, मुंबई की सांसद था, और उन पीड़ितों को, उनके विक्टिम्स के जो फैमिलीज है, सदस्यों को हमने पूरी तरह से राहत पहुंचाने की कोशिश की। और मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वे जल्द से जल्द इस वर्डिक्ट का अपील करें। देश का सबसे बेहतर लीगल टीम को तैयार करके उन्हें इस वर्डिक्ट का अपील करना चाहिए। लेकिन मिलिंद जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। हमें उन विक्टिम्स को सबसे पहले न्याय दिलवाना चाहिए। ये थे मिलिंद देवड़ा, जिनका कहना है कि विक्टिम जो थे उनको न्याय दिलाना होगा और सरकार को चाहिए कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। हंसराज कनौजिया आजमगढ़ के रहने वाले हैं। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहते थे हंसराज कनौजिया। इस हादसे में अपने पैर गंवाए हैं। रेलवे में उन्हें नौकरी मिली, लेकिन वो लम्हा याद करके आज भी खौफ से काम जाते हैं। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने उनसे कुछ खास बातचीत की है, आइए सुनवाएं। हंसराज कनौजिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो जो हादसा हुआ था, उस हादसे में जो है हंसराज कनौजिया जी का ने उस हादसे को लेकर जो है क्या देखा, क्या महसूस किया, वो सारी बातें हम इनसे बात करेंगे। क्या हुआ था उस वारदात के बारे में बताइए। कब की बात पूछ रहे हैं? जब वो उस ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सर, उस समय जब ब्लास्ट हुआ था तो मैं ड्यूटी करके आ रहा था। मैं मोटर मैकेनिकल काम करता था और गोरेगांव में रहता था। जोगेश्वरी से ट्रेन पकड़ा गोरेगांव के लिए। उस समय ब्लास्ट हुआ, मेरा राइट का पैर चला गया और सब बारूद मेरे अंग पे आ गया। आज भी मेरे अंग में बारूद है। 19 साल हो गए ब्लास्ट के, लेकिन आज भी मेरे अंग में वो बारूद है। 26/11 के भी बहुत सारे विक्टिम से हमको बाद में मिले थे, तो उनके बदन से ऐसे छोटे छोटे छर्रे निकलते थे। क्या कुछ वैसे ही स्थिति है, वैसे ही कैफियत है? बिल्कुल सेम टू सेम उसी स्थिति है। आप इस पूरे मामले में जो है क्या विटनेस रहे या कुछ बातचीत आपसे गवर्नमेंट ने इस तरह से कोई चीज़ें की है? नहीं, गवर्नमेंट तो मेरे से पूछने तो आई नहीं, लेकिन मैं इच्छा जाहिर करता हूँ जब भी सरकार पूछेगी हम बताएंगे, प्रशासन जब भी पूछेगा बताएंगे। आपको पता है कनौजिया जी कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी 12 रहे हैं, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है? तो ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासन ने जो किया है गलत किया है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए और प्रशासन ये खूब जानती है
कि जब ब्लास्ट हुआ तभी तो आरोपी पकड़े गए, और जब वो निर्दोष थे तो प्रशासन पकड़े क्यों? मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जो वो निर्दोष थे तो आज 19 साल से आप क्या कर रहे हो? क्यों गुमराह में डाल के रखे हो? उसी समय छोड़ दिए होते। और फिर जब निचली अदालत उनको फांसी की सजा सुना दी है तो आप क्यों बरी कर रहे हो? क्या उनके पास निचली अदालत में प्रूफ नहीं था? प्रूफ होगा तभी तो फांसी का आदेश हुआ। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा, हाई कोर्ट से यही मांग करूंगा कि उसको फिर चेक किया जाए और दोषी को फांसी दिया जाए। कन्नौजिया जी, मैं अभी जब आपसे बातचीत कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नाराज़गी जो आपकी है, शायद 19 साल से वो नाराज़गी बरकरार है, और यही वजह रही है कि आप बात भी ज़्यादा नहीं करना चाहते, बावजूद उसके आपने अपनी नाराज़गी जाहिर की। क्या है असल वजह? नाराज़गी तो है ही है, जो आज 19 साल से झेल रहा हो और प्रशासन पे ये विश्वास करता है कि प्रशासन हमारा निर्णय करेगी, और जब आज फैसला देती है प्रशासन बोलता है कि वो लोग निर्दोष हैं, उन्हें बरी किया जाता है, तो ये बहुत दुख का कारण है। और मैं आज 19 साल पीछे लेके जाता हूँ कि जब 11 जुलाई 2006 में ब्लास्ट हुआ था तो इतना हम लोग दुखी नहीं थे जितना आज है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। 19 साल पहले का वो लम्हा आप मुझे फिर से बताएंगे कि क्या हुआ था? मुझे शायद वो ज़ख्म कुरेदना सही नहीं लग रहा है, लेकिन हालात क्या है वो बताना, ताकि उन लोगों को पता चले कि जो ज़ख्मों से आप दो चार हुए हैं। नहीं, जख्म तो जो 2006 में हुआ था, 11 जुलाई 2006 में, तो 19 साल तो बीत गए, लेकिन हम लोग हमेशा तरोताज़ा रहते, उससे दुखी रहते हमेशा कि ये इसका जिम्मेदार कौन लेगा। कभी ट्रेन में ब्लास्ट, तो कभी बस में ब्लास्ट, कभी होटल में ब्लास्ट, तो जिम्मेदार कौन लेगा? कहीं ना कहीं प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि प्रशासन को मालूम रहता है, उनको पहले खुफिया एजेंसी मालूम कर देती है, बता देती है, लेकिन फिर भी वो आगाह नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं। इसमें प्रशासन का ही दोष तो है ही है। कन्नौजिया जी, फैमिली में आपके कौन कौन लोग हैं? उनसे बातचीत जब होती है उस लम्हों की, तो क्या कहते हैं वो, और आज के फैसलों को लेकर? फैमिली तो हमारी बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली है, हम लोग 4 भाई हैं, और कभी आना जाना रहता है। अभी तो सब लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कमाते खाते हैं, क्योंकि मुंबई में एक साथ रहना मुश्किल है। इसके लिए कोई झोपड़े में रहता है, तो कोई भाड़े से रहता है, तो कोई कैसा भी रहता है। लेकिन जब आना जाना होता है किसी त्यौहार पे या किसी कारणवश जब मिलते हैं तो वो दुख तो जाहिर होता ही है, दुख तो होता है, बहुत दुख होता है। आप अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, और जब ये हादसा पेश आया है तो उसके बाद से ज़िंदगी कैसे बदली कन्नौजिया जी, वो बताएं। जो हादसा ये हो गया, इसके बाद में कम से कम 11 जुलाई 2006 में हुआ था, तो तब से लेके लगभग 1.5 साल तक हम बेरोजगार थे। तो इसके बाद में मैं किरीट साहब से मिला और राम नाईक जी से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मेरी कुछ फाइलें हाई कोर्ट में फाइल की और वहाँ केस लड़े। उसके आधार पे मुझे रेलवे में जॉब दिला आईडी ग्रुप में। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी बातचीत आपसे हुई है, और जो गुस्सा है और जो गम है, जो दुख है, वो सारी चीज़ें आपके चेहरे से आया है, जाहिर है। मैं शायद उस लम्हे की बात करना, हमारा काम है कि आपसे बात करना, लेकिन जब उस वक्त की आप बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ज़ख्म जो है अभी भी हरे हो जाते हैं। लेकिन शिकवा सिर्फ इन्हें इस बात का है कि 19 साल का जो ये लंबा समय बीत गया है, उस लंबे समय में सब कुछ हो गया, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब ये लोग बरी हो गए तो फिर असल कसूरवार कौन है, ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।